हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस टॉपिक्स में पढ़ा है फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग मेथड्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे फंक्शंस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। फिर हमने पढ़ा था फंक्शंस में एरे किस तरीके से पास कर सकते हैं, फंक्शन में स्ट्रिंग किस तरीके से पास कर सकते हैं, और हमने फंक्शन के पॉइंटर्स भी देखे थे। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्लेसमेंट्स के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें आउटपुट पता करना है हमारे इस प्रोग्राम का। प्रोग्राम में हमारे पास एक फंक्शन है f1 नाम का, जहां पे हम दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स int a एंड int b। यहां पे हम इसको डिफाइन ही कर रहे हैं, डिक्लेयर करके नहीं छोड़ रहे हैं। सो डिफाइन करते टाइम यहां पे मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है क्वेश्चन के अनुसार, और उस वेरिएबल को a वैल्यू असाइन हुई है, फिर a वैल्यू को b वैल्यू असाइन हो गई, फिर b वैल्यू को c वैल्यू असाइन हो गई। तो इतना था हमारा f1 फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास है एक f2 क्वेश्चन, और यहां पर भी हम सेम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, int a एंड int b। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमारे हैं पॉइंटर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स। दैट मीन्स ये हमारे कॉल बाय रेफरेंस वाला वर्क करेगा और ये कॉल बाय मेथड वाला वर्क करेगा। इसके बाद यहां पर क्या चेंजेस करे गए हैं, यहां पर हमने भी सेम चेंजेस करे हैं जो हमने कॉल बाय वैल्यू के टाइम पर करे थे। एक हमने यहाँ पे पॉइंटर सेव करने के लिए c इक्वल्स टू a पॉइंटर a, देन पॉइंटर a इक्वल्स टू पॉइंटर b एंड पॉइंटर b इक्वल्स टू c। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन हम एक बार परफॉर्म कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन रन किस तरीके से हो रहा है, स्वैपिंग वाला क्वेश्चन की तरह। इसके बाद हमने बनाया हमारा मेन फंक्शन, और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने बनाए हैं वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है a जिसको वैल्यू इनिशियली 4 असाइन हुई है, दूसरा वेरिएबल है b जिसे 5 असाइन हुए हैं, तीसरा वेरिएबल है c जिसे वैल्यू 6 असाइन हुई है। सबसे पहले हमने f1 फंक्शन कॉल कर दिया, उसके बाद हमने f2 फंक्शन कॉल करा, लेकिन यहां पे कॉल करते टाइम हमें क्या पास करने हैं, एड्रेसेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। तो हमने यहाँ पर b का एड्रेस पास करा है और c का एड्रेस पास करा है। यहाँ पर a और b की वैल्यूज पास करी है, यहाँ पे b और c के एड्रेसेस पास करे। उसके बाद मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन है क्वेश्चन में, और उस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करा दे रहे हैं वैल्यू परसेंटाइल d c माइनस a माइनस b, और फिर उसके बाद हमारा रिटर्न 0, c माइनस a माइनस b। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है लिखते टाइम कि यहाँ पर क्वेश्चन में वर्क क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू 6। तो जो हमारी मेमोरी है उस मेमोरी में हमारे पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 6। उसके बाद f1 कॉल कर रहे हैं हम, a और b की वैल्यू हम कॉल बाय वैल्यू में दे रहे हैं। दैट मीन्स एक्चुअल पैरामीटर a जिसकी वैल्यू है 4, एक्चुअल पैरामीटर b जिसकी वैल्यू है 5, हम 4 और 5 पास कर रहे हैं, 4, 5। यहां पर एक वेरिएबल बनाया गया c। क्योंकि ये वेरिएबल यही बनाया गया है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा मेन फंक्शन में वेरिएबल बनाया गया है c। यहां पर जो a b c बनाए गए हैं इनका स्कोप पूरे मेन फंक्शन के टाइम पर है, लेकिन जो हमारा f1 फंक्शन के अंदर a b और c बनाया गया है इनका स्कोप सिर्फ f1 फंक्शन तक ही लिमिटेड है। जैसे ही ये f1 फंक्शन खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, हमारे ये a b और c जो f1 फंक्शन के अंदर बनाए गए थे वो भी हमारे सारे वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। सो यहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया c, तो इसके लिए मैं एक अलग मेमोरी ले लेती हूं ताकि हमें क्लियरली समझ आए। एक वेरिएबल बनाया c जिसको वैल्यू असाइन करी है मैंने a, दैट मीन्स अभी 4, राइट। उसके बाद a के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल थी, वैल्यू थी 4, वो चेंज करके हमने कर दी है 5, और b के पास हमारे पास जो वैल्यू थी 5 वो चेंज करके कर दी है c।
और C वैल्यू क्या हो चुकी है 4, दैट मीन्स B के पास आ गया 4। तो ये हमारा F1 फंक्शन के टाइम जो हुआ। ओके, ये हुआ। यहां पर आए हम, यहां पर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा था, तो इसलिए जो भी, और क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू हो रहा था, तो जो भी यहां पर A, B और C में चेंजेस आए वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास F2 फंक्शन कॉल करा गया। F2 फंक्शन में एड्रेसेस जा रहे हैं किसके, B वेरिएबल के और C वेरिएबल के, दैट मीन्स 5 और 6 के। तो हम F2 फंक्शन में गए, यहां पर गया 5 और 6। नाउ यहां पर हम F2 फंक्शन के लिए मेमोरी बना देते हैं। F2 फंक्शन में A के पास वैल्यू है 5, B के पास वैल्यू है 6। यहां पर एक और वेरिएबल बनाया हमने C, और C यहीं पर बनाया गया है, तो इसलिए इसकी भी स्कोप इसी F2 फंक्शन तक लिमिटेड है। C को वैल्यू हमने असाइन करी है पॉइंटर A की, तो हमने यहां पर 5 असाइन कर दी। उसके बाद हमने A की वैल्यू असाइन करी है B की, दैट मीन्स A की वैल्यू चेंज होकर 5 से 6 हो गई, और हमने B को वैल्यू असाइन कर दी है C की, दैट मीन्स 6 से चेंज होकर 5 हो गई, और C तो 5 था ही हमारा। अब यहां पे जो वैल्यूज, क्योंकि यहां पे भी कुछ रिटर्न तो हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा वॉइड रिटर्न टाइप है, हम कुछ प्रिंट भी नहीं करा रहे, लेकिन जो चेंजेस यहां पर होने थे पॉइंटर ए और पॉइंटर बी की वजह से, वो चेंजेस क्या हुए हमारी मेमोरी में। अब बी की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज होकर 6 हो गई है, क्योंकि यहां का ए ट्रीट हो रहा है यहां का बी, और यहां पे सी की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 5, क्योंकि ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस था, तो जो भी हमारे फंक्शन के अंदर चेंजेस आए हैं वेरिएबल्स के अंदर, वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है इस सी से कि इस सी में तो 5 था, वही 5 यहां गया है, नहीं, ये जो सी वैल्यू है वो यहीं बनी गई थी। यहां पर ए कर रहा है बी को रिजेम्बलेंस, और यहां पर बी कर रहा है सी को, तो ए की जो वैल्यू होगी वो बी को मिलेगी, और जो बी की वैल्यू यहां पर होगी 5, वो सी को मिलेगी। ओके, सो अब यहां पर हम C माइनस A माइनस B करेंगे, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है -4, और यहां पर B की वैल्यू क्या है -6। तो हम यहां पर 5 -4 -6 करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा -4 -6 10, और उसमें से 5 क्योंकि पॉजिटिव है, तो आंसर आया हमारा -5। तो इस प्रोग्राम का हमारा आउटपुट क्या आएगा -5।